हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? देखिए, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना, एक सिलेक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो इस तरीके से डीएनए पाया जाता है, या तो प्रोकैरियोटिक की बात करोगे आपको साइटोप्लाज्म में सर्कुलर डीएनए जैसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट इस डीएनए से आपको एक आरएनए बनेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो डीएनए के बहुत सारे मतलब कोडिंग हिस्सा होता है, नॉन कोडिंग हिस्सा होता है। यूकैरियोटिक की बात करेंगे, मान लीजिए हमको इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे वही आरएनए हमको चाहिए। समझ में आए ना? कंप्लीट लंबे से डीएनए से आपको जो छोटा हिस्सा चाहिए उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। समझ में आए ना? तो इस पर्टिकुलर हिस्से में मतलब कि वही स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट्स होता है, उससे थोड़ा आगे लगभग 10 बेस पेयर आगे, मतलब कि इस ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको ये आरएनए चाहिए, उससे 10 बेस पेयर आप 1 2 3 करके इस तरीके से 10 से -35 बेस तक कुछ एरिया रहेगा जहाँ पर कुछ चीज़ें बाइंड होता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है कि एंजाइम्स, जिसके पास कैपेसिटी रहता है कि वो डीएनए को देखकर आरएनए बना सकता है। समझ रहे हो ना? फिर यहाँ मतलब कि इतने लेंथ की आपको आरएनए चाहिए तो ये जाके स्टॉप तो कहीं पे होगा, यहाँ पर कुछ स्टॉप साइट्स रहता है। जिस पार्टिकुलर हिस्सा में आपको मतलब कि आरएनए बनाना है, उससे पहले और उसके बाद कुछ ऐसा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये पूरा का पूरा सीक्वेंसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। कंप्लीट डीएनए से, मान लीजिए आप यहाँ से देख सकते हो, ये पूरा का पूरा डीएनए है। ठीक है ना? यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, इधर आप देख सकते हो 5 प्राइम से 3 प्राइम है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन हम मैं जिसको बोल रही हूँ, आपको उसकी आरएनए चाहिए, ये आरएनए आपको चाहिए, इसमें आरएनए बनना चाहिए। स्ट्रक्चरल जीन से पहले कुछ एरिया ये होता है प्रोमोटर। ठीक है ना? लगभग यदि बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, यहाँ पे 1 हुआ तो आपने, ठीक है ना, 9 इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। माइनस मैंने लिखा, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो इसलिए हम उसको माइनस में डिनोट करते हैं। ये अपस्ट्रीम एरिया होता है। ठीक है ना? ये स्ट्रक्चरल जीन से पहले मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड्स में प्रेजेंट है, ये उनकी राइट हैंड साइड्स में प्रेजेंट है, तो ये डाउन स्ट्रीम एरिया होता है। ठीक है, तो पहले प्रोमोटर पाया जाएगा जहाँ पे आके एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, उसमें बाइंड करेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के पास कैपेसिटी है कि वो डीएनए को देखकर आरएनए बना सकता है। तो एक पॉइंट में जाके ये सारी चीज़ें स्टॉप हो जाएगा, तो उसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा सीक्वेंसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं, जहाँ पर प्रोमोटर आएगा, स्ट्रक्चरल जीन यानी कि जिस पर्टिकुलर हिस्सा से हमको आरएनए बनानी है तो वो आएगा, उसके बाद जहाँ पे ख़त्म होगा सारे चीज़ें, टर्मिनेटर भी आ जाएगा। तो आप इंट्रोडक्शन में ऐसे लिख सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है एक सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। समझ में आए ना? पूरा का पूरा डीएनए से कंप्लीट एक डीएनए, जैसे रेप्लिकेशंस में हमने देखा था ना, डीएनए की एग्जैक्टली एक और एक कॉपी बन जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशंस सेल डिवीजन के टाइम पे एक ही बार होगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शंस कई बार हो सकता है आपकी प्रोटीन की नीड के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए, हमारे बॉडी में अंदर क्या होता है, सारे के सब हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह चल रहा है, जैसे ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनानी है, तो यहाँ पर एंजाइम्स आपको हेक्सोकाइनेज चाहिए। कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए आपको एंजाइम्स की ज़रूरत होता है। एंजाइम्स कैसे बनेगा? प्रोटीन से ही तो बनेगा ना। तो वही हेक्सोकाइनेज को बार बार बनाने के लिए, मान लीजिए डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से वो एंजाइम्स को कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शंस पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि कंप्लीट डीएनए को आपको रेप्लिकेट करवानी है, नहीं। जिस पर्टिकुलर हिस्सा आपकी बनाने के लिए, हेक्सोकाइनेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको ही हमको बनानी है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है, देखिए, हमारी जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है उनमें से एक आरएनए बनता है। ठीक है, एक ही आरएनए, ठीक है, एक ही टाइप के आरएनए बनेगा, हेक्सोकाइनेज में से हेक्सोकाइनेज ही बनेगा हमारे केस में। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनो का मतलब है कि सिंगल, एक, है ना। सिस्ट्रोन जो होता है, जीन एंड सिस्ट्रोन के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, जीन आप मान सकते हो, एक ही जीन के लिए कोड रहता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह के केस में क्या होता है, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर आपको, मान लीजिए ये स्ट्रक्चरल जीन है, तो बहुत सारे ए बी सी एक आरएनए बना सकता है, दूसरा तीसरा, मतलब कि एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में आपको मोर देन 1 जीन बन सकता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक को हम पॉलीसिस्ट्रोनिक बोलते हैं।
ठीक है ना। पॉली का मतलब है कि मेनी, आप सिस्टर्न मतलब जीन समझिए, जीन एंड सिस्टर्न में से लिटिल बिट डिफरेंसेस होता है, मैं आगे की वीडियो में बात करूंगी, ठीक है ना। तो ये पी से अपने प्रोकैरियोट भी आ सकते हो, पी से पॉली आ रख सकते हो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट वाइज चलिए कि प्रोकैरियोटिक के, क्योंकि उनकी बहुत छोटा डीएनए होता है, ठीक है ना, हमारे जैसे उनके इतने लंबे नहीं है, छोटा सा डीएनए है, और वही छोटा सा डीएनए में ही उनको सारी चीज़ें करवानी है। तो इसलिए यदि एक छोटा सा हिस्सा है, एक पर्टिकुलर हिस्सा एक आरएनए बनाएगा, तो इसके लिए क्या है, तो सारे काम तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए क्या होता है ना, बहुत सारे टाइप के आरएनए बनता है, समझ में आए ना लॉजिकली। तो प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है। अब हम बात करेंगे वही ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो सिलेक्टिव चीज़ें होता है डीएनए की, उसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलेंगे तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट डीएनए डिफाइंड बाय प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स। यहाँ पे 3 रीजन होता है। इस रेगुलेटरी सीक्वेंसेस पाया जाता है प्रोमोटर एंड स्ट्रक्चरल रीजन के बीच में पाया जाता है, स्पेसिफिकली प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, यदि आपको कोई एंट्रेंस देना है तो इस तरीके से लिखोगे। लेकिन रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी पाया जाता है जो रेगुलेट करता है कि हमको कब ट्रांसक्राइब करना है या नहीं करना है। जब हम ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशंस देखेंगे ना, उसके बाद वो समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बात की थी, इस पर्टिकुलर डीएनए में ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया, मतलब कि इस पर्टिकुलर हिस्सा से हमको आरएनए चाहिए, यहाँ से यहाँ तक हमको आरएनए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आरएनए आपको मिलेगा, आरएनए स्ट्रक्चरल जीन की लेफ्ट हैंड साइड और स्ट्रक्चरल जीन की राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बेस पेयर दैट इज कॉल्ड द स्टार्ट पॉइंट। फ्रॉम दिस पॉइंट आरएनए पॉलीमरेज मूव। तो यहाँ इस पॉइंट से आरएनए पॉलीमरेज मूव होगा, एंड जहाँ पे एंड होता है उसका मतलब कि मूव होते होते आगे की ओर चलेगा, ठीक है, और राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। जहाँ पे उस एंड हो जाएगा उसको हम टर्मिनेटर कहते हैं, और वो दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है। तो आपको ये यहाँ पर प्रोमोटर के बारे में जानना है, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम प्रोमोटर वाला हिस्सा को देखेंगे, ठीक है। प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड। यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद ये चीज़ें आपको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कि डीएनए हमारे बॉडी में हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है, मैं आपको इसे स्ट्रेट बना के दिखाती हूँ, है ना। एक होता है 5' से 3' स्ट्रैंड, और दूसरा होता है 3' से 5'। हमेशा याद रखिए, चाहे वो न्यू डीएनए हो या तो न्यू आरएनए हो, जो बनने वाली चीज़ें होता है ना, जब बनता है ये 5' से 3' डायरेक्शंस में बनता है, ठीक है। कभी भी 3' से 5' डायरेक्शंस में ऐसा नहीं बनेगा, हमेशा क्या बनता है आपकी 5' से 3' डायरेक्शंस में नया आरएनए बनता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करेंगे 5' से 3' से 5' वाला जो स्ट्रैंड रहेगा, क्योंकि ये इस वाला रीजन जो होता है 3' से 5' होता है, तो जब भी आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो ये इस तरीके से जो आरएनए बनेगा ये 5', ठीक है ना, ये इस तरीके से 3'। तो हमेशा याद रखिए 3' से 5' वाला जो स्ट्रैंड रहेगा, मतलब कि जहाँ पर प्रोमोटर प्रेजेंट है, इसकी आगे वाला हिस्सा में यहीं पे तो प्रोमोटर रहेगा ना, यहीं पे कहाँ पे, ठीक है, प्रोमोटर हिस्सा रहेगा। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इधर बाइंड होते होते आगे की ओर चला जाएगा, और नया, तो ये जो नया आरएनए बन रहा है ये हमेशा क्या है, ये 5' एंड है, ये उनकी 3' एंड है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाइए कि हमेशा डीएनए की स्ट्रैंड प्रोमोटर जिस हिस्सा में प्रेजेंट होगा उनमें उनसे 3' से 5' वाला स्ट्रैंड जो होगा वही टेम्पलेट होगा, समझ में ना, टेम्पलेट होगा। टेम्पलेट का मतलब ये सांचा जिसको दिखकर हम बना सकते हैं, ठीक है ना, हम आरएनए बनाते हैं उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। और एक चीज़ अपने ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दी हूँ, यहाँ पर ATGC लिखा है ना, एक डीएनए के एक स्ट्रैंड मान लीजिए 5' से 3' जो होता है ATGC होता है, तो 3' से 5' में क्या रहेगा, TACG रहेगा, ठीक है ना। जब आरएनए बनेगा, आरएनए में क्या रहेगा, देखिए T है तो आरएनए में क्या जुड़ेगा, A जुड़ेगा, A है तो आरएनए में क्या जुड़ेगा, U जुड़ेगा, C है तो G जुड़ेगा, G है तो C जुड़ेगा, समझ में आए ना। तो आप यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, अपने आरएनए को थोड़ा फोकस कीजिए, क्या लिखा है, AUGC लिखा है, और 5' से 3' वाला स्ट्रैंड को भी देखिए ATGC लिखा है, ठीक है ना। 5' से 3' जो स्ट्रैंड है यहाँ पर ATGC लिखा है, और आरएनए में आपकी क्या लिखा है, AUGC लिखा है,
ठीक है। तो आरएनए से आपको फिर फर्दर क्या बनाना है प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो दोनों स्ट्रैंड के बीच में तो उतना डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस सिर्फ कहाँ पर है आपका, जहाँ पर डीएनए में थायमिन है वहीं पर आरएनए में यूरेसिल है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए जिस स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता है हम उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। बात समझ में आए ना क्या कोडिंग होता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कोडिंग स्ट्रैंड वही होगा जो कि आरएनए बनाता है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिए कोडिंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आरएनए ही तो कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए, और आरएनए की सीक्वेंसेस जो है मतलब कि जिस तरीके से है इस स्ट्रैंड की यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड जो रहेगा उनकी जो नाइट्रोजनस बेसिस है यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है सीक्वेंसेस वही है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के आधार पे हम उसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टेम्पलेट नहीं है। यदि इसको हम कोडिंग कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आरएनए जैसे होता है तो इसलिए हम उसको सेंस स्ट्रैंड या पॉजिटिव स्ट्रैंड कहेंगे। किसको? कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। यदि वो सेंस हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड आपका एंटी सेंस हो जाएगा। क्या बात समझ में आए ना। तो एक दो मतलब कि पॉइंट आप याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी तरीके के आपको कौन कोडिंग है, कौन नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से ही आरएनए बनता है, कोडिंग स्ट्रैंड से नहीं, समझ में आए ना। तो प्रमोटर यदि हम बात करेंगे, प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हम बोल रहे हैं कि 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड हम किसके आधार में बोल रही हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के आधार में हम बोल रही हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड की 5 प्राइम एंड है, क्योंकि ये तो टेम्पलेट है, उनके 3 प्राइम है, ठीक है ना। प्रमोटर, द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफस्ट्रीम। उसको हमने ऑफस्ट्रीम्स बोला, जैसे मैंने आपको बात की थी, इस पर्टिकुलर हिस्सा से हमको ये स्ट्रक्चरल जीन है आरएनए बनानी है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा उसको हम ऑफस्ट्रीम कहेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड स्ट्रीम को, एंड उनकी राइट हैंड साइड को हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे, ठीक है ना। उसको हम नेगेटिव साइन में डिनोट करते हैं और डाउन स्ट्रीम को हम पॉजिटिव साइन में डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपकी प्रेजेंट है स्पेसिफिकली प्रमोटर, और प्रमोटर मैंने बताया कि 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड से आपको आरएनए बनेगा, तो इसलिए ये टेम्पलेट है तो ये 5 प्राइम रहेगा। तो हम कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम के हिस्से में प्रेजेंट है, समझ में ना। तो प्रमोटर वैसा डीएनए सीक्वेंसेस होता है जो कि एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा कि आरएनए पॉलीमरेज आके वहीं पे बाइंड हो सके, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जब तक नहीं आएगा तब तक आरएनए कौन बनाएगा, डीएनए को देखकर, ठीक है। तो प्रमोटर वही हिस्सा होता है। यदि हम बात करेंगे सीक्वेंस प्रायर टू द स्टार्ट इट इज डिस्क्राइब एज द ऑफस्ट्रीम, तो इसलिए हमने देखा कि हमने उसको ऑफस्ट्रीम्स क्यों बोल रही हैं, क्योंकि वो पहले प्रेजेंट है जो स्टार्ट साइट्स की यानी कि स्ट्रक्चरल जीन की पहले यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए सीक्वेंसेस उसके बाद जो रहेगा उसको हम डाउन स्ट्रीम्स कहते हैं। और ये आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो स्ट्रैंड मैंने बताई थी, जो कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड होता है और 3 प्राइम से 5 प्राइम आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। ये सारे चीज़ें के बारे में देखिए, आप उनके नाम भी देख लीजिए, यहाँ से पूछा जाता है। एंट्रेंस एमएससी एंट्रेंस के लिए आपको तैयारी करना है तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, नहीं तो ऑफलाइन कोचिंग भुवनेश्वर में है, यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। टर्मिनेटर की बात करेंगे, जहाँ पर मान लीजिए ख़त्म होगा, यहाँ पे तो स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जहाँ पे टर्मिनेट होगा यानी कि ऐसा पॉइंट्स है जो आरएनए, ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसे आगे की ओर मूव कर रहा है, नया आरएनए यहाँ पे बन रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट होगा, ये तो आपकी डीएनए है, ठीक है ना, एक तो 5 प्राइम से 3 प्राइम है और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम है। ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंड नया आरएनए, मतलब कि वो एंजाइम्स एंड नया आरएनए दोनों के दोनों रिलीज हो जाएंगे डीएनए से, तो इसलिए हम उसको टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटर एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। एंड स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट होता है जहाँ से जिस पर्टिकुलर हिस्से से हमको आरएनए बनाना है हम उसको स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। और रेगुलेटरी हिस्सा जो होता है, रेगुलेटरी पार्ट जो होता है क्या होगा, ये रेगुलेट करता है कि कब ट्रांसक्रिप्शन करवानी है और कब नहीं करवानी है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली मान लीजिए आपकी बॉडी में जितना प्रोटीन चाहिए था उतना प्रोटीन बन गया, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करना है, तो रेगुलेटरी हिस्सा जो होगा इसमें कुछ चीज़ें आके ऐसे बाइंड हो जाएंगे जिस वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको रिक्वायर है तो रेगुलेटरी हिस्सा जो क्या करेगा, तो फैसिलिटेट करेगा आरएनए पॉलीमरेज को आगे की ओर मूव करने के लिए। जब मैं लैक ऑपरेंट आपको दिखाऊंगी
लैक अपटेन की वीडियो जो है ना ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशंस, वो चैनल पर अवेलेबल है, उसको भी थोड़ा देख लीजिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रेगुलेशंस के बारे में। बस रेगुलेशंस के बारे में आपको इतना याद रखना है कि रेगुलेशंस जो होता है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो होता है, इट्स टू रेगुलेट वेदर ट्रांसक्रिप्शन विल बी ऑन और ऑफ, है ना। अच्छा, ये ही पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।